नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 05192249000। आपकी कॉल से पहले वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब आपसे बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आजकल जो पाकिस्तान की सूरत हाल बनी हुई है, इसको सामने रखते हुए मैंने फ़ैसला किया कि मैं आपके पास फिर आऊँ और आपसे बातचीत करूँ। आपके सवालात, ख़दशात जो आप इस सूरत हाल में मेरे से सवाल करना चाहते हैं, ये जो आपके मुल्क के ऊपर कई लोग बड़ा सोच रहे हैं कि बड़ा ख़तरा है मुल्क को, तो इसलिए मैं कहा मैं आपके सामने आऊँ और आपके सवालात का जवाब दूँ। लेकिन मैं सिर्फ आपको सूरत हाल समझा दूँ वो है क्या। हमने फ़ैसला किया इलेक्शन करवाने का। हमने असेंबली, मैंने और मेरी टीम ने असेंबलीज डिज़ोल्व कर दी। वो क्योंकि 1.5 साल से, बल्कि 3.5 साल से ऑपोजिशन बार बार ये कहती थी कि हुकूमत नाअहल है, ये अवाम में जाएगी तो अवाम अंडे मारेंगे इनको, और इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। तो ये 3.5 साल से और बार बार कह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर फिर से इलेक्शन इस्तीफ़ा दे, यानी इलेक्शन करवाए। तो मैंने तो वो कर दिया, मैंने तो अनाउंस कर दिया इलेक्शंस। तो सवाल अब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए हैं। यही ये चाहते थे कि इतना बुरी हुकूमत है और नाअहल और सिलेक्टेड है, यानी कि सही माने में इलेक्शन भी नहीं जीत के आई। तो ये कहते थे कि आप अवाम के पास जाएं इलेक्शन करवाने के लिए। तो जब हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिए तो मेरा सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हुकूमत बहाल हो। तो मैं सिर्फ आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि क्या ये बेहतर है अवाम के पास जाके अवाम की वोट से आना, या एक बाहर की साजिश का हिस्सा बन के और 20 से 25 करोड़ रुपया दे के पार्लियामेंटेरियंस के ज़मीर खरीद के क्या हुकूमत बनाना ये बेहतर है, या एक पब्लिक के पास जाएं कि जी इलेक्शन हो जो पब्लिक जैसे वोट देती है। तो मैं अवाम को सिर्फ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये क्यों चाहते हैं कि हुकूमत बहाल हो और इन किसी तरह ये जो उन्होंने ख़रीदे हुए हैं लोग इनके ज़रिए गवर्नमेंट में आए। सबसे पहले इसकी वजह ये है कि इनकी कोशिश, मेरी 3.5 साल में एक ही कोशिश रही है NRO लेने की। NRO का मतलब ये है कि इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं, बेल पे हैं। शहबाज शरीफ भी बेल पे है, वो उसका बेटा भी बेल पे है, ये 2 भागे हुए हैं वो भी करप्शन केसेस पे। नवाज शरीफ कन्विक्टेड है, मुजरिम करार दिया गया है, उसके बेटे भागे हुए हैं बाहर। इसहाक डार बाहर जो समधी है नवाज शरीफ का, वो भी है, उसके बेटे भी बाहर भागे हुए हैं। तो ये क्या चाहते हैं कि क्यों चाहते हैं गवर्नमेंट, जब कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को रिजाइन करके 3.5 साल कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ। इनकी सारी कोशिश ये है कि इक़्तिदार में आएंगे, ये आके नैब को ख़त्म करेंगे, इनके केसेस ख़त्म होंगे और ये होगा NRO 2 लेंगे। NRO 1 जनरल मुशर्रफ ने दिया था, सारे इनके करप्शन केसेस तब माफ़ हुए थे। उसके बाद 10 सालों में ये सारे नए केसेस बने हैं। और हैरत की बात यह है कि इनके दौर के केसेस बने हुए हैं तकरीबन 90% से ज़्यादा। तो केसेस भी इनके दौर के बने हुए हैं और अब ये चाहते हैं कि वो नैब को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए, इनके केसेस माफ़ हों, NRO 2 मिले और फिर से शुरू कर दें मुल्क में वो बाहर पैसा भिजवाना, जो कि अभी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ में ये बाहर रहती है। ये है साजिश। ये चाहते हैं कि NRO भी मिल जाए, अपने अंपायर्स भी खड़े कर दें, अपने ऑफिसर्स भी खड़े कर दें, इलेक्शन कमीशन में भी जो 2 रह गए हैं वो भी अपने लोग डाल दें। तो एक जो सारी ज़िंदगी इन्होंने फिक्स मैचेस खेले हैं, इनका सिर्फ कोशिश ये है कि मैच ये सिर्फ जीते अंपायर्स को साथ मिलवा के। तो ये इनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन, जो भी ब्यूरोक्रेसी, वो नीचे सारा अमला इलेक्शन, वो सारा पहले तैयार करके फिर ये इलेक्शन की तरफ जाए। तो ये सारी इस वक्त कोशिश है कि किसी तरह एक हुकूमत कह रही है, हम कह रहे हैं इलेक्शन लड़ो, और ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं सिर्फ ये आपको अवाम को बताना चाहता था कि ये है सिचुएशन। आप जी हमारे साथ
कॉलर हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, जो भी सवाल कीजिएगा मुख्तसर बात कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस